हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर. दिस इज़ अंजलि प्रताप एंड हियर वी आर वंस अगेन विद अनदर session on English and a very very important topic in terms of grammar, everyone. So I am very sure that you all have heard about subject verb agreement, and I am really very sure कि आपको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा पता होगी. Because when we are expecting questions from the topic of verb, subject of agreement हमारे दिमाग में सबसे पहले यानी उस लिस्ट में जो है ना वो बिल्कुल टॉप कर रहा होता है. So there are some 20 to 25 important rules, everyone. Basically इन rules के अंदर आपके exception भी included रहते हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं इफ़ यू वांट टू एस दिस टॉपिक. ओके, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है, यानी जिसका जो गोल्डन रूल होता है वो आपका हमेशा बिल्कुल क्लियरली फॉलो हमें करना होता है, जिसे आप जानते हैं बहुत आसान शब्दों में कि सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में क्या होनी चाहिए. देयर शुड बी प्रॉपर अग्रीमेंट. व्हेन वी से अग्रीमेंट, व्हाट वी एक्चुअली मीन इज when our subject is used in the singular form, verb should also obey the same. And if your subject is used in plural form, again the verb should obey the same, right? मतलब दोनों ही singular हैं तो एक साथ होने चाहिए, दोनों प्लूरल हैं तो एक फॉर्म में होने चाहिए. बिल्कुल भी डिसएग्रीमेंट जो है वो नहीं चलेगी. बी इट योर simple sentence, be it your lengthy sentence, be it your like the most lengthy sentence which you will ever come across, चाहे वो कुछ भी लेंथ हो, हमें ये बेसिक रूल का नियम जो है वो हमेशा हमेशा फॉलो करना है स्टूडेंट्स. सो वी विल ट्राई टू लुक एट सम क्वेश्चन, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस थिंग कैन बी मोर स्ट्रेंथेंड. ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. जो भी स्टूडेंट्स हमसे पहली बार आज जुड़ रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. सेशन के एंड पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगी, बट पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को. सो दिस इज अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक. ईच एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर dash warned of the consequences of not working hard enough, thus leading to most of the sales which dash not expected. Now the first thing which will come to your mind is that we are talking about each executive. So definitely we are talking about what, हम हर एक एग्जीक्यूटिव और हर एक मैनेजर की बात कर रहे हैं. सो द सब्जेक्ट सीम्स टू बी सिंगुलर और प्लूरल. सोचिए ज़रा, सब्जेक्ट जो है वो हमारा किस चीज़ पर डिसाइड हो रहा है, इन दोनों के ऊपर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर. बट साथ ही साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए जो हमने यहाँ पर प्रोनाउन लगाया है, चाहे वो ईच हो चाहे वो एवरी हो, दिस विल ऑलवेज बिहेव इन अ सिंगुलर मैनर. एवरीवन, ये हमेशा सिंगुलर मैनर में ही बिहेव कर रहा होता है. सो डेफिनेटली फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है वहाँ पे हमें वॉन्ट लगाना चाहिए, सॉरी वॉज लगाना चाहिए. सो उस हिसाब से हमारे पास पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. एवरीवन, ठीक है, आगे चलते हैं. Thus leading to most of the sales which dash not expected. किसकी हम बात कर रहे हैं, क्या expected नहीं है, sales. So definitely we are going with plural verb, everyone. तो आप देख सकते हैं वन को भी हम डिस्कार्ड करते हैं. द राइट आंसर इज गोइंग विथ ऑप्शन नंबर बी. पहला क्वेश्चन हमारा डन है. दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. थ्रू द गेट्स ऑफ दिस ऑफिस dash numerous employees who dash here to live their dreams. Guys, again one more thing, be it a simple sentence, be it a lengthy sentence, your first step towards such question will be what, identifying the subject of your sentence. तो आप ज़रा सोचो इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है. थ्रू द गेट्स ऑफ दिस ऑफिस न्यूमरस एम्प्लॉयज़ हु डैश हियर. तो इस गेट से काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं. सो जो फोकस है वो हमारा गेट्स पर है और हमारा फोकस जो है वो एम्प्लॉयज़ पर है, राइट. आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे मूवी में आपके लीड्स होते हैं, हीरो होते हैं, हीरोइन होती है, वैसे ही आपको सेंटेंस का आपका हीरो एंड हीरोइन चुनना है. सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम योर. सो गेट्स इज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल वर्ब चाहिए. एम्प्लॉयज़ भी जो है वो हमारा यूज़ हो रहा है प्लूरल फॉर्म में, तो हमें प्लूरल वर्ब यहाँ भी चाहिए होगा. तो ये दोनों ही चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं हमारी थर्ड ऑप्शन में. एवरीवन, सो येस, यू आर थिंकिंग एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर. ओके,
दूसरी चीज़, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हु आर नॉट अवेयर, मैम हाउ टू आइडेंटिफाई आवर वर्ब टू बी सिंगुलर और प्लूरल? गाइज, इफ योर वर्ब विल बी यूजिंग एस और ई एस टूवर्ड्स द एंड, दिस बिकम्स सिंगुलर. बट इफ द वर्ब इज यूज अलोन, आई मीन नो एस और ई एस आपको दिख रहा हो, तब वो प्लूरल फॉर्म में होता है. दैट्स द बेसिक थिंग ऑफ वर्ब विच यू ऑल शुड बी अवेयर ऑफ. थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एवरीबडी. वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स हु डैश एजिटेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट डैश टू द मीडिया एनोनिमसली. तो भाई पहले ब्लैंक की अगर हम बात करें बच्चे, तो हम किसको रेफर कर रहे हैं? वी आर रेफरिंग टू द प्रोटेस्टर्स. बट एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, और वो ट्विस्ट है ये रिलेटिव प्रोनाउन. तो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स में से एक की बात कर रहे हैं, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट सिंपल. एज आई सेड, देयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन होगा हमारे सेंटेंस में, वो हमेशा प्रोटेस्टर्स को रेफर करेगा, ना कि वन को. गाइज, दिस क्वेश्चन इज नॉट दिस. आप अगर सोच रहे हो कि हमने इज क्यों नहीं लगाया, इज हम तब लगाते अगर हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा होता. वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स इज doing something, right? But here, as you can see, as I highlighted earlier also, we have a relative pronoun, और relative pronoun के introduction से आपकी सारी जो नियम है वो बदल जाते हैं यहाँ पे. So one of the protesters who are agitating against the government dashed to the media anonymously. मतलब उसने बात की. तो किसने बात की बच्चे? प्रोटेस्टर्स तो बहुत सारे थे, बट बात किसने की? किसी एक प्रोटेस्टर ने की. आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो आपका जो सेकेंड वर्ब है, यानी जो सेकेंड ब्लैंक है, वो सिंगुलर वर्ब चाहिए उसे. फिर से मैं सेंटेंस का मीनिंग आपको समझा दूं. बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब हियर. बट उनमें से किसी एक ने ही बोला या एक ने ही मीडिया से बात की, सो दैट्स व्हाई फॉर सेकेंड ब्लैंक वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब. तो आप देखो ये दोनों चीज़ें हमारी सेटिस्फाई कहाँ हो रही है? ऑप्शन नंबर 1 में हो रही है. येस, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर एवरीवन? इफ यू हैव एनी डाउट गाइज इन एनी क्वेश्चन, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. बट अगेन आई एम सेइंग दैट इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपको बेसिक्स ऑफ वर्ब जो है वो पता होना चाहिए. देन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी अ केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू. Let's try question number 4. Though neither of the sons, neither being indefinite pronoun, we need a singular verb here. Responsibly run the business, both dash claimed rights on it. Guys, both है तो definitely we require a plural verb, right? तो चलिए देखते हैं ये दोनों चीज़ें हमारी कहाँ satisfy हो रही हैं. ये हो रही है हमारी ऑप्शन नंबर 3 में, right? So neither of the sons has responsibly run the business. Both have claimed rights on it. I hope we are going strong till here. Let's try question number 5, everybody. The horror movie by Steven Spielberg, The Children. So The Children is not actually the lots of children, right? We are talking about one movie, and movie is one, so definitely वो singular होगा, right? तो इसलिए यहाँ पे तो हमें सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत है, तो इज होना चाहिए था. ऑप्शन नंबर 3 आउट, ऑप्शन नंबर 4 आउट एवरीवन. ओके. अहेड ऑफ टाइम एज डैश फियर अमंगस्ट अडल्ट्स इवन टुडे. मतलब उस मूवी से आज भी डर लग जाता है. तो दे इंस्टिल या इट इंस्टिल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन मूवी गाइज, राइट? तो इट जो है वो हमारा परफेक्ट प्रोनाउन था. सो दैट्स वाई आवर आंसर इज गोइंग विद ऑप्शन नंबर बी. I hope we are all good till here. Instill means fill. It fills fear in us. Okay? तो वो हम यहाँ मीनिंग इंटेंड कर रहे थे. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं एवरीवन. Rohit as well as his friend. So we have two subjects here. And these two subjects are joined by as well as. Okay? So Rohit as well as his friends planning to ride to Lonavala, but neither his friends nor Rohit how to get there. तो भाई पहले वाले ब्लैंक में हमें क्या चाहिए? Whenever we connect our two subjects with as well as, हमारा जो verb है वो हमेशा first subject को follow करता है. Always remember, if we connect two subjects with as well as,
the verb will always follow the first subject. So Rohit being singular, we need a singular verb. But when we connect our subjects with neither nor or either or, the verb will follow the nearest subject here. तो इस बार रोहित को फॉलो करेगा हमारा सेकेंड वर्ब. तो यहाँ भी सिंगुलर है, तो हमारा आंसर किसके साथ जाना चाहिए? जहाँ पे दोनों सिंगुलर हमें दिख रहे हो. येस, यू आर राइट, इट्स ऑप्शन नंबर 4. Rohit as well as his friends, Rohit as well as his friends, it's option number B, everyone, is planning to ride to Lonavala, but neither his friends nor Rohit knows how to get there. ना ही उसके दोस्तों को और ना ही रोहित को पता है. ठीक है, तो दो चीज़ें आपने सीखी. क्या सीखा आपने? अगर आप एज वेल एज के साथ अपने सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हो तो वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट, एवरीवन. और दूसरा नियम आपने क्या देखा? इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नीदर नॉर या ईदर और भी, योर वर्ब विल ऑलवेज फॉलो द नियरेस्ट सब्जेक्ट, या आप उसको सेकेंड सब्जेक्ट भी बोल सकते हो. प्लीज रिमेंबर दिस रूल, दिस माइट कम इन योर एग्जाम. One last question, everyone, and that's a very very important and a question with a twist one. चलिए देखते हैं क्या है. One of the ideas, but again students, as I warned you in the previous question, there is a usage of relative pronoun here. तो आप समझ रहे हो क्या होगा? Plural verb होना चाहिए, isn't it? चलिए देखते हैं. So one of the ideas that were discussed, क्योंकि was हम लगा नहीं सकते तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं बच्चे, were. So one of the ideas that were discussed in the meeting dash to increase the recruitment budget. तो भाई आइडिया तो एक ही है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं. मतलब आइडियाज थे बहुत सारे, बट ओनली वन आइडिया वाज दैट जो डिस्कस हुआ हमारी मीटिंग में. तो सेकंड वाला वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर. बिकॉज मीनिंग क्या आ रही है? जो एक आइडिया था रिक्रूटमेंट बजट को बढ़ाने का, उसे हमने डिस्कस किया. सो सेकेंड वर्ब शुड बी अ सिंगुलर वन, इसलिए ये हम एलिमिनेट करते हैं. वी आर गोइंग विथ ओनली वन, एंड दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एवरीबडी. ओके, सो आई होप दिस एंटायर सेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कैसे आ सकते हैं. सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, I reminded you in the beginning of the session कि हमें रूल्स तो याद रखने ही है, बट उसके साथ साथ एक्सेप्शंस भी याद रखनी है. वैसे मैंने आपको बोला था आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, और वो ये है कि इस सेशन के नीचे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको क्वेश्चन मिले हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए. सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड दैट असाइनमेंट, एवरीवन. फील फ्री टू आस्क डाउट फ्रॉम देयर if there is any which you are going to come across. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. Thank you for being here, everyone. Let's meet again in the next session. Bye bye. Take care.